जो काम पिछले 20 साल में बीजेपी का कोई नेता नहीं कर पाया, वो काम करने जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। सियासी मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज होने जा रहा एक बड़ा रिकॉर्ड। खास सीट पर खत्म करने जा रहे 20 साल का सूखा। यूपी में दोबारा सरकार बनाकर सीएम योगी ने रचा था इतिहास। अब मैनपुरी सीट पर बीजेपी के श्राप को खत्म करने की सीएम योगी की तैयारी। 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने, जिसके बाद यूपी में सुधरी हुई कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार और सारी सुख सुविधाएं पहुंचाने का काम सीएम योगी ने किया, जिसका फायदा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और मायावती फिर से सत्ता में आने का सपना देखने लगे थे और हवाला देने लगे थे कि यूपी में सियासी परंपरा बन चुकी है, जो एक बार सत्ता में आता है वो पार्टी दोबारा सरकार नहीं बना पाती। लेकिन इस परंपरा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया था और 2022 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। अब सीएम योगी एक और इतिहास रचने जा रहे हैं और योगी के वेग के आगे सियासी परंपरा दम तोड़ने वाली है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत पर ग्रहण सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज शाकी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में बाबा मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इतनी घबराई हुई है कि जिस सीट पर 21 साल से कब्जा रहा है, उस सीट पर अपनी पत्नी की जीत को लेकर अखिलेश यादव को भरोसा नहीं रहा है। पूरे के पूरे यादव परिवार को अखिलेश यादव ने मैदान में उतार दिया है। और तो और जिस चाचा को अखिलेश यादव पसंद नहीं करते थे, मंत्री पद छीन लिया था, पार्टी से बाहर निकाल दिया था, उन्हीं शिवपाल सिंह यादव के पैर छूने पड़ रहे हैं। लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी चुनाव को लेकर ऐसी रणनीति बना दी है जिसने पूरे यादव परिवार को परेशान कर दिया है। मैनपुरी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत के साथ दिखेगा योगी आदित्यनाथ का करिश्मा। सच्चाई जानेंगे तो रह जाएंगे दंग। बात 1991 की है, जब बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारा था। उस वक्त बीजेपी के नेताओं को पूरा भरोसा था कि राम नाम की लहर में बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन उस वक्त बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश अग्निहोत्री को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पार्टी पर ऐसा ग्रहण लगा कि बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी कभी जीत ही नहीं पाया और मैनपुरी लोकसभा सीट पर हमेशा सपा का कब्जा रहा। उस वक्त भी जब 2014 में देश में मोदी लहर चल रही थी, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए थे, बीजेपी ने यूपी में कमाल कर दिखाया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया था। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी मोदी लहर देखने को मिली। खुद राहुल गांधी, स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए, कई दिग्गज भी घर बैठ गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। यानी बीजेपी के दिग्गज नेता जो नहीं कर पाए, वो काम अब योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है। बेफिजूल की परंपरा तोड़ने में माहिर सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश को सता रहा डर कहीं हाथ से न निकल जाए मैनपुरी सीट। इससे पहले आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट को लेकर भी अखिलेश यादव को लग रहा था कि जीत पक्की है, क्योंकि आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव सांसद थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक बनने के बाद सांसद ही छोड़ी थी। तो वहीं रामपुर से आजम खान सांसद थे और रामपुर विधानसभा सीट से विधायक बनने के बाद उन्होंने भी रामपुर से सांसदी छोड़ दी थी। आखिरी वक्त तक अखिलेश यादव को लग रहा था कि बाजी पलट जाएगी, लेकिन सीएम योगी की रणनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि दोनों ही सीटों पर कमल खिल गया, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इसलिए बीजेपी के नेताओं के साथ साथ सपा नेताओं और खुद अखिलेश यादव को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी ये सीट हार सकती है, जिसने अखिलेश यादव को परेशान कर दिया है। आपको क्या लगता है, मैनपुरी सीट को लेकर जो ग्रहण बीजेपी की जीत पर लगा हुआ है, उसे योगी आदित्यनाथ खत्म कर पाएंगे? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।